मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ फॉरनर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप होना और मसला कश्मीर के डिस्प्यूट पर टेबल टॉक पर हल करना कितना ज्यादा जरूरी बन चुका है? मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, इसलिए बिकॉज जो सफरिंग बिहाइंड द कैमरा हो रही है वो सच में हम नहीं देख सकते कि लोगों के हालात क्या हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग जो आवाम है उनके हालात बेहतर हो, तो चाहिए कि पीस की एडवोकेशन हो, देयर शुड बी टेबल टॉक एंड दिस शुड बी स्टैंड दैट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। इतने महंगे महंगे जूते, इतने महंगे महंगे कपड़े और आवाम ऐसे खरीद रही होती है जैसे बिल्कुल फ्री का एथनिक का जोड़ा 13,000 रुपए का ईद पे। अभी आवाम के पास पैसा नहीं है तो ये हाल है। अगर आवाम के पास पैसा हो तो क्या, और मतलब ये महंगाई तो हो जाती है, लेकिन ये उनके लिए होती है, मतलब वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। लास्ट पैगाम दे के पाकिस्तान में जो दूसरी कम्युनिटीज उनके साथ कैसा हमें बर्ताव करना चाहिए? उनके साथ पोलाइट रहना चाहिए, उनके साथ स्टिकनेस नहीं रहना चाहिए, उनको उनके राइट्स देने चाहिए और सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जबरदस्त। अब आप मेरी बात सुने, जो है ना हिमांशु बिस्वा शर्मा सीएम है असम के, उन्होंने बोला है कि अगर बांग्लादेश इंडिया पे हमला करने का सोचेगा, चिकन नेक कॉरिडोर, तो हम बांग्लादेश की दो चिकन नेक कॉरिडोर पे हमला करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया का अगला टारगेट बांग्लादेश है? जी देखिए, उन्होंने हमारे साथ अगर जो जाती है बांग्लादेश तोड़ा है, उसमें हमारा काफी सारा कसूर है, हमारी मिलिट्री का कसूर है। लेकिन अगर वो बांग्लादेश की मिलिट्री का नहीं है, पॉलिटिकल कसूर है। हाँ, दोनों चीजों का है, जो मर्जी कर ले, कोई नहीं एफआईआर नहीं देता, टेंशन ना लो। पॉलिटिकल फेलियर है ना, कि मसला पॉलिटिकल फोटो साहब का मसला था। हाँ, मुझे पता है। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ अगर वो बांग्लादेश पे करेगा ना, सिंपल सी बात है, 11 रियासतें उसके हाथ से जाएंगी। चाइना ने उनके जो शाह है ना, उसके हाथ रखे सकम वाले इलाके से जब घुसना है ना, तो पूरी 11 रियासतें जो है उनकी आजाद हो जाएंगी। वो अभी भी आजादी चाहती है। इंडिया के अंदर सिख आजादी चाहते हैं, इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश वाले आजादी चाहते हैं। खतरे की घंटी इस वक्त जो है टर्की के अंदर सुनाई दे रही है। हम बात करेंगे इंडिया और टर्की के बिगड़ते हुए रिलेशनशिप की। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि टर्किश एयरलाइन एंड इंडिगो एयरलाइन अपने जो रिश्ते हैं वो सस्पेंड करने जा रहे हैं। मतलब कि इंडिया की तमाम एयरलाइन जो टर्की जा रही हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी। ऑलरेडी टर्की का बाइकआउट शुरू कर दिया। और साथ साथ इंडिया के अंदर इस वक्त जो है टर्किश ड्रोन की जो है डैब्रिज दिखाई जा रही है और बोला जा रहा है कि ये वो ड्रोन है जो टर्की ने पाकिस्तान को जंग के दौरान दी और पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ओके, तो जैसे कि आपने सुना कि इस वक्त जो है मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं। और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। लेकिन हमारी लीडरशिप तो नहीं बोल रही, हमारी आवाम तो नहीं बोल रही। पब्लिक की तरफ जाते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले इसके अंदर आवाम को इस चीज़ को समझने की जरूरत है दैट वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट कंट्री। टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भारत कर रहा है, कश्मीर के अंदर। आज जो ईरान ने इसराइल पे हमला किया, 100 ड्रोन भेजे, इसराइल ने वो 100 ड्रोन गिरा के वो फेंके। इसराइल का तो डिफेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्या ईरान उस हिसाब से टक्कर दे पाएगा इसराइल को? अगर बीच में ये जो बगावतें वगैरह चल रही हैं, अगर ये ना चलें तो हो सकता है वो एक मुस्लिम नेशन है और ताकत है उसके पास। ये जो 24 सीट इंडिया के कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए रखी गई है, आपको क्या लगता है कि हमारे कश्मीरी वहां पर जाके बैठेंगे, इंडिया के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे? जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कंफर्म होगा। हम खुद एक दूसरे की राय लेंगे, ठीक है, डिसाइड करेंगे तो फिर ही कुछ हो सकेगा, वरना कुछ नहीं होगा। आपको क्या समझ आई है सवाल की? यही कि सलूक होना चाहिए हमें, हमारे कश्मीर भाई हैं, हमें अखलाक के साथ। हमारे वाले कश्मीरियों को इंडिया बुला रहा है, इंडिया बुला रहा है हमारे कश्मीरों को। ईरान और इसराइल की वॉर पर कई हफ्तों की खामोशी के बाद आज व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। इस स्टेटमेंट ने अमेरिका को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है। और साथ साथ इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि चाबहार पोर्ट, जिस पर इंडिया ने $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिनको लगता है कि गवादर को टक्कर दे सकता है, इंडिया का डायरेक्ट रास्ता मिडिल ईस्ट और यूरोप, इसके साथ अमेरिका तक करेगा। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा कॉरिडोर जिसको हम INSTC बोलते हैं, उसको भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान ने हाइफा को तो डैमेज किया जो कि अडानी ओन करते हैं। और इंडिया ने रिक्वेस्ट किया इसराइल को वे खुदारा के वो चाबहार को डैमेज ना करे। पुतिन ने बोला है कि हमारी 2 न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, न्यूक्लियर प्लांट के प्रोग्राम ईरान के अंदर चल रहे हैं, अगर इसराइल ने उनको डैमेज किया तो वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन का खामियाजा इस पूरे रीजन को जी फेस करना पड़ेगा। साथ साथ पुतिन ने ये भी बोला है कि इसराइल और अमेरिका जो है ईरान के अंदर रजीम ना चेंज करे। अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज हो गया तो चाबहार के ऊपर इस वक्त तालिबान को भी इंडिया ने इन्वॉल्व किया है। और वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो सब डूबती हुई नजर आ रही है। इस वजह हम रियल दोस्ती चेक करेंगे कि रशिया ईरान के साथ कितना खड़ा है और इसराइल इंडिया के साथ कितना खड़ा है। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि इस वक्त हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, और क्योंकि हम कंडेम कर रहे हैं कि इसराइली जो हमले हैं ईरान के अंदर वो सरासर गलत और नाजायज। आज पे ये मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरह से जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका जिस तरह से इंडिया की तरफ रुझान है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये बस सुनने में आया कि जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी सबसे अहम चीज है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? हम इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे 2 नंबर है, उन्हें पता है कि हमारा पैसा सेफ नहीं है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ पैसा यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, पैसा लगाएगा, यहाँ से चोरी करेंगे, ले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप मुझे बताएं, एक फैक्ट्री लगे, अगर ये जितने भी चोर यहाँ से पैसा लेके गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में पैसा लगा यहाँ पे लगाएं, इन्हीं का होगा। लेकिन लाए तो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान से बैग भर के तो ना लेके जाएं।